हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग फॉर्म को क्रिएट करते हैं और फॉर्म क्रिएट करने के समय हम लोग अगर सेलेक्ट टैग यूज करते हैं तो उसमें जो वैल्यू प्लॉट कराते हैं, ठीक है, मैनुअली जो हम लोग ऐड करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक तो तरीका यह है, लेकिन ये तरीका तब काम करता है जबकि आपके पास एक या दो वैल्यू हो, जैसे कि जेंडर, ठीक है, उसमें एक दो या तीन वैल्यू रहता है तो आप मैनुअली ऐड करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत सारा वैल्यू है तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, सबको तो एक एक करके आप नहीं लिखिएगा क्योंकि बहुत सारे लाइन हो जाएगा, फॉर्म बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग लूप का यूज करते हैं, ठीक है। और लूप का भी यूज करते हैं तब उसके लिए भी हम लोगों का तीन तरीका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा मेथड है जिसका यूज करके हम लोग सेलेक्ट टैग में वैल्यू को प्लॉट कराएंगे। तो हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी यूज किए हैं स्प्रिंग वेव और स्प्रिंग डेटा जेपीए और JDBC API, ठीक है। हमने प्रोजेक्ट बनाते समय ऐड किया था डिपेंडेंसी 3, और उसके बाद हम लोग 3 और डिपेंडेंसी हम लोग मैनुअल ऐड किए हैं यहाँ पे pom.xml में। एक हमने ओरेकल डेटाबेस यूज किया तो उसके लिए हम लोगों ने कर लिया OJDBC 8, और उसके बाद हम लोग JSP बनाया पेज तो उसके लिए हम लोग कर लिए टॉमकैट एम्बेडेड जैस्पर, और हम लोग लूप यूज करेंगे इसमें, इसीलिए हम लोग कर लिए JSTL का यूज, ठीक है। तो 3 डिपेंडेंसी यहाँ हो गया। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको कौन कौन से क्लास है। एक तो यहाँ पर मेन क्लास है, उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एक कंट्रोलर है जो कि अभी पूरा ब्लैंक है, अभी हम लोग कुछ नहीं किया, आपको एक एक करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। दूसरा हमारा एंटिटी है, एक हम लोग का स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेबल का नाम स्टूडेंट है, और यहाँ पर हम लोग 4 वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। कौन कौन सा, ID, SNAME स्टूडेंट नेम के लिए, कोर्स और सिटी। तो यहाँ पे ID को जो है सो हम लोग ऑटो जनरेट कर दिए, मतलब फॉर्म से जो वैल्यू आएगा वो कौन कौन सा वैल्यू आएगा, SNAME, कोर्स और सिटी, मतलब 3 वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होगा। उसके लिए हम लोगों ने एक रेपो क्लास बनाया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड कर दिया और प्राइमरी की, और यहाँ पर हम लोग इसका डिपोजिटरी सर्विस बना लिया है। यहाँ पर हमें एक सेव का जो है सो मेथड बना लिया है डेटा सेव करने के लिए। ऐसे मेनली आपको इस वीडियो में देखना है कि वैल्यू प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने वेरिएबल है, ID को छोड़ के 3 वेरिएबल है। तो चलते हम लोग कंट्रोलर पे। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों को सर्विस लाना पड़ेगा, सर्विस क्लास को। ऐसे नहीं भी लाऊं तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे चूँकि अभी हमको एक्शन नहीं करना। तो चलिए उसके लिए हम करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग व्यू, और रिटर्न कर लेते हैं हम लोग इंडेक्स पेज को। यहाँ पर कर देते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, इस क्लास को एज ए कंट्रोलर हम लोग मार्क कर दे रहे हैं, हो गया। इसके रिगार्डिंग अगर कौन सा पेज रिटर्न करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज। तो हम लोग को इंडेक्स पेज बनाना पड़ेगा। तो इंडेक्स पेज कहाँ बनेगा, हम लोग पहले से बना कर इसमें रखे हैं, मेन के अंदर वेब ऐप और उसके अंदर वेब INF और व्यू, हमने पहले से फोल्डर बना लिया। केवल हम लोग को यहाँ पर इंडेक्स पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं JSP आ गया, और यहाँ पे इसका नाम देते हैं इंडेक्स। यहाँ पर कर देते हैं इसका इंडेक्स टाइटल, और आ जाते हैं यहाँ पर H1 एक हेडिंग दे देते हैं, न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे HR। उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं फॉर्म क्रिएट, एक्शन देते हैं, मान लीजिए ऐड स्टूडेंट, और मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट वाले क्लास में क्या क्या इंसर्ट होगा, SNAME, कोर्स और सिटी। तो इंटर नेम BR
इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एस नेम, बी आर, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और कर देते हैं इंटर, क्या है दूसरा वेरिएबल, कोर्स, ठीक है, कोर्स, और यहाँ पर कर देते हैं कोर्स, और तीसरा है इंटर सिटी, बी आर, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू सिटी। सॉरी, इसे हमको जो है सो बनाना है सेलेक्ट टाइप का, ठीक है, तो इसको क्यों मिटा दिए, हाँ, यहाँ पर सेलेक्ट टाइप का बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट हम लोग यूज कर लिए हैं, इसका हम लोग नेम दे देते हैं क्या, सिटी, और सेलेक्ट का क्या होगा, ऑप्शन, ऑप्शन ग्रुप नहीं, ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू देते हैं नन, और यहाँ पर एक मैसेज देते हैं नथिंग सिलेक्टेड, ठीक है, और ऑप्शन, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू को ऐड करेंगे, और सिलेक्ट के बाद हम लोग देते हैं बी आर ब्रेक लाइन, बी आर, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं एक इनपुट बटन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, फॉर्म बन गया, और हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है, यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हमने कर रखा है, आप लोग इसके पहले जेपीए किए होंगे तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या है, टेक्स्ट में एस नेम है और कोर्स है, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन में अभी कोई वैल्यू हमने नहीं दिया, तो इसको एक बार नहीं होता तो रन करा के आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमको जो है कैसे ऐड करना है। टेबल भी क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं लोकल होस्ट 9652, तो यहाँ पर देखिए फॉर्म आ गया, और नथिंग सिलेक्टेड में हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, तो यहाँ पर वैल्यू कहाँ से आएगा, हम लोग इस टाइप से मैनुअल नहीं देंगे, ठीक है, मैनुअल नहीं देंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक इनिम क्लास बना लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग चलते हैं एंटिटी वाले पैकेज में, और यहाँ पर हम लोग एक इनिम क्लास, ठीक है, यहाँ पर है ना ENUM, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप दे दीजिए, हमने एक सिटी नाम से जो है सो क्लास बना लिया, इनिम क्लास, ठीक है। और यहाँ पर आपको जितना सिटी ऐड करना आप कर सकते हैं, जैसे कि पटना, दिल्ली, रांची, पुणे, कानपुर एंड मुंबई हमने ऐड कर रखा, और लास्ट वाले वैल्यू में आपको जो है से कॉमा नहीं देना है, ठीक है, लास्ट में, बाद बाकी जितने भी उसके ऊपर जो है सो वैल्यू है सभी के बीच, और आपको स्पेस भी नहीं देना है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के बीच में स्पेस नहीं, हाँ अंडर स्कोर दे सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि एक सिटी नाम का जैसे इनिम क्लास बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर 6 वैल्यू है, जिसमें कि लास्ट वाले वैल्यू में हम लोग कॉमा नहीं लगाएं। तब सिटी वाले क्लास को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, मेन क्लास में, ठीक है। यहाँ पर देखिए चलते हैं, आप प्राइवेट सिटी, मान लीजिए हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया सिटीज,
जो भी है। हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और चलिए इसका हम लोग अब गेटर सेटर बना लेते हैं। सोर्स में और गेटर सेटर सिलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट कर देते हैं, ठीक है। और इसका टू स्ट्रिंग भी जनरेट कर लेते हैं, पहले वाला हटा देते हैं और बस हो गया। क्या किए, एक हम लोग सिटी नाम का एनिम क्लास बनाए, वहाँ पर हम लोग मल्टीपल सिटी को ऐड किए और उसको हम लोग क्या किए, स्टूडेंट वाले क्लास में हम लोग ऐड कर दिए यहाँ पर सिटी नाम से सिटी को, और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया हम लोग सिटी, जिसका कि हम लोग को कोई काम नहीं, कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए तो हम लोग को अब चलना है कंट्रोलर पे। तो हम सोच रहे हैं कि देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट किस पे ले जा रहा है, पेज पे, इंडेक्स पेज पे। जब भी जैसे आप एग्जीक्यूट कराते हैं तो इंडेक्स पेज पे ले रहा है। तो जब रन करे, जैसे ही पेज पर जाए, इंसर्ट पेज पर, तो साथ साथ वैल्यू को ले जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड करना पड़ेगा, चूँकि स्टूडेंट क्लास में ही बना हुआ है, हम लोग उसको इनहेरिट किया है। और उसके बाद हम लोग मॉडल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू को हम लोग सेंड करेंगे। अब जब टेबल बनाते हैं तो उसमें वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट सिटी। देखिए यहाँ पर आ गया गेट सिटी और सिटीज, यहाँ पर दोनों शो करेगा आपका। तो आप यहाँ पर जो है सो उसके जो ऑब्जेक्ट बना है उसको आप कॉल कर लीजिए, आ गया सारे के सारे। अब उसके बाद हम लोग मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया सिटी लिस्ट कॉमा सिटी डॉट वैल्यूज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर में, ठीक है, वैल्यूज़ और सेमीकोलन। तब अब जब फॉर्म रन कराएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट रन कराएंगे, तब क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंडेक्स पेज पे जाएगा और साथ साथ सिटी लिस्ट में वैल्यू जो है सो ऐड हो गया अब सब। तो हम लोग को प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर से इंडेक्स पेज पे, हम लोग यहाँ पर JSTL का यूज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर JSTL ऐड कर लेते हैं, टैगलिब प्रीफिक्स सी और URI, कौन सा, JSTL कोड। तो चलिए इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सी फॉर ईच। जब आप वैल्यू प्रिंट कराते हैं डिस्प्ले करने के लिए तो आप यही यूज करते हैं, सी फॉर ईच। और यहाँ पर हम लोग भैर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने टैब ले लिया और आइटम्स इक्वल्स टू, आइटम्स क्या आ रहा है यहाँ से कंट्रोलर से, सिटी लिस्ट। तो हम लोग इसको प्रिंट करा लेंगे, हाँ सिटी लिस्ट, सॉरी CITY, सिटी लिस्ट। तब सिटी लिस्ट का वैल्यू अब किस में चला जाएगा, टैब में, चूँकि हमने एक वेरिएबल लिया और उसका हमने नाम दे दिया वेरिएबल का टैब। और इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं और ऑप्शन के बाद यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जाते हैं, हम लोग वैल्यू दे देते हैं, इसका वैल्यू इक्वल्स टू टैब, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा वो सारे के सारे वैल्यूज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम इसके बीच में हम लोग लेबल देते हैं ताकि हम लोग देख भी सकें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है सो नहीं तो हम लोग इसके बाहर नहीं, हम इसके अंदर ही दे देंगे, बाहर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर भी हम लोग दे सकते हैं। लेबल में भी हम लोग क्या दे देंगे, सेम TAB टैब, चूँकि सिटी लिस्ट में जितना भी वैल्यू आ रहा है वो कहाँ पर चला गया, टैब में, और टैब को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा दिए। तब जब हम इसको रन कराएंगे तब सारे सिटी वैल्यू जो है सब कहाँ पर आ जाएगा, सेलेक्ट टैग में। चलिए हम इसको देखते हैं,
देख सकते हैं आप, अब सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गए। अब यहाँ से आप जो है से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसे कि फर्म से वैल्यू कितना जा रहा है 3, नेम, कोर्स और सिटी। लेकिन यहाँ पर एक और जो है सो कॉलम नेम एक्स्ट्रा बना दिया होगा, जो कि हमने जैसे सिटी नाम का जो क्लास बनाया था अलग से, केवल जैसे सिटी को गेट करने के लिए, वो भी बना दिया होगा। यहाँ पर दिखाते हैं आपको, DESC डिस्क स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं ID, सिटी, कोर्स, एस नेम और सिटीज। लेकिन हमने सिटीज किसका बनाया था, सिटी का ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं सिटीज। इसमें वैल्यू तो हम लोग को ऐड करना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सो डेटा बना दे। अगर हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं, मान लीजिए आ जाते हैं हम लोग कंट्रोलर पे, अगर यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं तो 3 ही वैल्यू दे पाएंगे, ठीक है। हम लोग कौन कौन, एक तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ID जो हम लोग का ऑटो जनरेट है, तो फॉर्म से आएगा नेम, कोर्स और सिटी। फालतू में जो है सो हम लोगों का कोई वैल्यू जैसे इंसर्ट होगा नहीं, और बिना काम का जो है सो सिटीज नाम का हम लोग का एक कॉलम एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि क्रिएट नहीं हो, केवल वैल्यू को ही गेट करें हम लोग। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से @ ट्रांजिएंट, सॉरी यहाँ पर ट्रांजिएंट TRANSIENT, ट्रांजिएंट आपका नोटेशन यूज कर लीजिए। तब क्या होगा कि आपका अब सिटीज नाम से टेबल को क्रिएट नहीं, सॉरी कॉलम को क्रिएट नहीं करेगा। चलिए इसको रन कराते हैं। अब जैसे 4 ही कॉलम क्रिएट करेगा, ID, एस नेम, कोर्स और सिटी। चलिए आपको दिखाते हैं डिस्क स्टूडेंट। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है सो ID, सिटी, कोर्स और एस नेम, बस 4 ही किया। लेकिन ऐसे कितना कर रहा था, 5 कॉलम कर रहा था, एक जो है सो एक्स्ट्रा कर रहा था, जिसमें कि हम लोग वैल्यू को ऐड हम लोग को नहीं करना। और फिर भी देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर वैल्यू जो है सो पॉपुलेट किया हुआ। तो एक तो इस तरीक़ा से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है वैल्यू ऐड करने का, कि हम लोग जो है सो यहाँ पर मान लीजिए लोकल वेरिएबल बना लें, ठीक है, और सारे वैल्यू को हम लोग ऐड कर दें। तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं जेंडर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर दे दिया मेल कॉमा फीमेल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 वैल्यू ऐड करा दिए। आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यू ऐड करा सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 वैल्यू ऐड करा दिया। वो वैल्यू कहाँ पर है, जेंडर लिस्ट में। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं वैल्यू ऐड हो जाए, जैसे कि अभी जो टैग में हुआ। तो चलिए हम इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, और सिटी वाले में ही हम लोग पॉपुलेट कर देते हैं MODEL मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट। हम सेम नाम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ फॉर्म पर चेंज नहीं करना पड़े। तो यहाँ से हम सिटी नेम ही इसको ले लेते हैं, और यहाँ से हम लोग किसको ऐड कर देंगे, हम लोग जेंडर लिस्ट को, चूँकि जेंडर लिस्ट में सब वैल्यू है। और ऐड कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज करते थे, फिर हमको फॉर्म में जो है चेंज करना पड़ता, इसीलिए हमने चेंज नहीं किया। केवल आपको दिखाना है कि वैल्यू हम लोग कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पे, तब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे वैल्यू आ गया मेल और फीमेल। तो हम लोग 2 तरीक़ा से देखें, ई नेम जो है सो आप क्लास बना लीजिए, या फिर आप जैसे लोकल वेरिएबल में जो है सो आप स्टोर करके और यहाँ पर आप जो है सो सेलेक्ट में प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपको फॉर्म जो है से बहुत बड़ा नहीं हुआ, और आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू केवल लूप की मदद से आप जो है
ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और तरीका है कि अगर डेटाबेस में कोई कॉलम है तो हम लोग JPA की मदद से या फिर आप टेम्पलेट यूज करते हैं JDBC, मतलब ये कैसे भी आप फाइंड कर लें, ठीक है, और फाइंड करके मॉडल और व्यू के थ्रू जो है सो आप भेज सकते हैं फॉर्म पे और ऐड कर सकते हैं। वो वीडियो आप जो है सो दिमलिफ का जो वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। हमने उसमें बताया है कि आप डेटाबेस से वैल्यू को फेच करके और ऐड कैसे कर सकते हैं। ऐसे उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हम अगर इसमें यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट में बता दें तो आप जैसे डिस्प्ले करने के लिए डेटा को फेच करते हैं आप वैसे फेच कर लीजिए कुछ इस तरीक़ा से। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए बनाया था फाइंड ऑल, ठीक है। फाइंड ऑल मेथड है JPA में जहाँ पर कि हम लोग फाइंड ऑल करते हैं। फाइंड ऑल कर लीजिए और जिस भी वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है आप जो है सो यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं टैब में, सॉरी सेलेक्ट टैग में। तो हम लोग सभी तरीका देख लिए यहाँ पर। दो तरीका, एक तरीका आपको जो है दिमलिफ में जाकर देख सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा वैल्यू ऐड करना है तो आप कभी भी इस तरीका से नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक दो वैल्यू है जैसे कि जेंडर वगैरह तो आप उस कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा वैल्यू है तो आपका सही तरीका यही है कि आपका कंट्रोलर की तरफ से या फिर डेटाबेस की तरफ से जो है सो वैल्यू मतलब फॉर्म पे जाए। इससे आपका फॉर्म बहुत शॉर्ट में बनेगा और काफ़ी कुछ खिचड़ी टाइप का जो है सो नहीं बनेगा, ठीक है, साफ़ सुथरा फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये भी जो है सो हेल्पफुल रहेगा ट्रांजिएंट, ठीक है। ऐसे इस ट्रांजिएंट एनोटेशन के बारे में हमने JPA में बताया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हमने जो बताया कि जो कि एक डेटाबेस से भी जो आप ला सकते हैं वैल्यू को, उसको आप जैसे दिमलिफ के ट्यूटोरियल में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।